हमारे साथ इस वक्त महेश शर्मा बात करने के लिए मौजूद है। महेश जी, क्या एक्शन लिया जाएगा, आप जो जिम्मेदार हैं उन पर? देखिए, विश्वास कीजिए, हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है। सबसे वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ के सीईओ नोएडा होते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाकर। लेकिन कई बार शिकायत की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज एक युवराज मरा है, कल 2 हो सकते हैं, परसों 3। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बाउंड्री के अंदर, क्योंकि एक ट्रक टूट के चुका था और ये बाउंड्री टूटी हुई मुझे भी दिखाई दे रही है और पानी की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने लोग अधिकारियों से जब हमने पूछा तो यहाँ ये सभी गाँव वालों ने भी बताया कि यहाँ पर नीचे कॉलम्स हैं, उनमें सरिये निकले हुए हैं। तो चिंताजनक तो है और इस बात की जांच होगी कि यहाँ बैरिकेड। लेकिन हमेशा एक्सीडेंट के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? देखिए, ये दुख का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड हैव बीन टेकन। आई फुली एग्री विद। So what next steps will be taken? Do you think that stricter actions will be taken, should be taken? Investigation, I think the senior most officer has been removed from this place, and all concerned officers whosoever are on the queue, they will be identified, they will be responsibility will be fixed for one and all, and they will be penalized. Why the DDMA team was not present over here? They were the first respondent. वो क्यों नहीं मौजूद थे सर यहाँ पे? देखिए, यही जांच के विषय हैं कि उस वक्त कौन, किस एजेंसी से चूक हुई, कौन साधन थे या नहीं थे, कौन एजेंसी को पहुंचना चाहिए था। सर, सारे अथॉरिटी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है। नोएडा डीएम यहाँ पर आए, उन्होंने 10 सवाल किए, हमने उनसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 4 दिन बाद आए हैं वो यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी। आपको नहीं लगता सर, जिम्मेदारी लेते हुए पहले आना चाहिए था उन्हें यहाँ पर? देखिए, उनके अधिकारी मेरे ख्याल से पहले दिन से एसडीएम का भी मुझे बताया गया। हम लोग कल भी आए थे, हमारी पार्टी का आज विधायक भी आए, कल भी हम लोग आए थे, आज भी हम लोग आए। तुरंत प्रभाव से हम लोग भी संपर्क में हैं और अधिकारी जन भी सारे लोग लगे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी भी सभी गाड़ी को, बॉडी भी निकाली है पुलिस के लोग। कार नहीं निकल पाई अभी तक, 4 दिन हो गए। उसी मौके पर होते आते वक्त पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास सर प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था। लंबी रोप जो होनी चाहिए, रस्सी जिससे निकाला जा सके, वो नहीं था। देखिए, पुलिस के अधिकारी ने जो अभी मुझे बताया है कि गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया था, लोकेट कर जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक वो गाड़ी स्लिप कर और थोड़ी आगे कहीं चली गई है। तो आई थिंक प्रयास जारी है। सर, आपके हिसाब से फिर कौन जिम्मेदार है, किस पे एक्शन लिया जाए? सहमत हूँ कि एक युवा की मौत हुई है, एक परिवार उजड़ गया है, दुख का विषय है और दुख से ज्यादा चिंता का विषय है। एक नोएडा जैसे शहर में एक ऐसी घटना हुई है। आज नोएडा के इस क्षेत्र में हुआ है सर, कई सारे अन्य ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर यह घटना हो सकती है। जिम्मेदारी कौन लेगा सर इसकी? मैं देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए इस एसआईटी को बहुत तेजी से मुख्यमंत्री जी ने इस पर लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है ना कि उस दिन क्यों नहीं एक्शन लिया गया? उस दिन क्यों नहीं थे अधिकारी मौजूद यहाँ पर स्पॉट पर, जब रात के 12:15 बजे से लेकर न जाने कितने घंटों तक वो अपनी जिंदगी से लड़ने की जद्दोजहद? वो बात से ही चिंता, असली चिंता का विषय वो है कि वो जो 1.5 घंटे का जितना भी समय था, क्या उस समय में और क्या कुछ किया जा सकता था? सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। तो आगे यदि ऐसी घटना होती है तो फिर क्या एक्शन लिया जाए? आगे से तो ये गलतियों से देखो हम सीखते भी हैं। आगे नोएडा के अधिकारियों को और सभी को भी, ये अधिकारियों को जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी तो लोगों को भी लगेगा। सोल अथॉरिटी है, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा इस पे? एसआईटी बनेगी, एसआईटी जांच करेगी, वक्त बीत जाए। समय कम दिया गया, एसआईटी को मात्र 5 दिन का समय दिया, तो 4 दिन में। ऑलराइट, तो ये थे महेश वर्मा जिनसे हमने सवाल करने की कोशिश की और उन्होंने सवालों के जवाब ये दिए कि एसआईटी है, जांच कर रही है, अथॉरिटीज हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई कब की जाएगी? कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ एनडीटीवी के लिए तेजश्री पुरंदर।